हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चल रही है बहुत ही बेहतरीन चल रही है। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हर एक वर्ष आते हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके मॉडल सेट का प्रश्न है और काफी ज्यादा खास होता है मॉडल सेट, ठीक है ना। तो आप लोग किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में सारे क्वेश्चन को देख लेंगे और जहां न बुझाए ना वहां पूछने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। और हम जितना साइड से क्वेश्चन बतलाएंगे उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा मेरे भाई। आप पढ़िए वही जो आपके एग्जाम में है। देखिए मेरे भाई, आप लोग ऑलरेडी 6 से 7 महीने खा चुके हैं और 5 महीना बचा हुआ है। तो आप 5 महीने में इतना तैयारी कीजिए ना कि आपका जो बेहतरीन से बेहतरीन क्या है मार्क्स आ जाए, ठीक है ना। अगर देखिए मेरे भाई आवाज में क्या कोई तकलीफ आ रही है तो क्या करना है, क्षमा करना है, क्योंकि यहाँ बारिश जो है काफी ज्यादा तेजी से हो रही है, जिसके कारण आवाज में थोड़ी सी घरघराहट आ रही होगी, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, क्षमा कर देना है। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 का आकर है, पदावत किनकी रचना है। पदावत जो है किनकी रचना है। आप कहिएगा कि सर पदावत जो है ये मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है, लेकिन यही में ती लगा दे, क्या लगा दे, अगर ती लगा दे तो बालकृष्ण भट्ट मार दीजिएगा, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पदावत केवल कर रहा है, इसलिए मलिक मोहम्मद जायसी जी हम लोग टिक आउट करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी जी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे। मलिक मोहम्मद जायसी जी जो थे हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे। आप कहिएगा कि सर हमें पता है मेरे प्रेम मार्गी शाखा से जुड़े हुए थे, यानी 2 का ऑप्शन करेक्ट बी होगा, याद रखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति मलिक मोहम्मद जायसी जी की नहीं है। कौन सी कृति जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी की नहीं है। आप कहिएगा कि सर हमें पता है पदावत मलिक मोहम्मद जायसी जी की है, अखरावट भी मलिक मोहम्मद जायसी जी की है, चित्ररेखा भी जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी की है, लेकिन भक्तमाल जो है ना, भक्तमाल ये जो है नाभा दास की है। किसकी? नाभा दास की है, इसलिए ऑप्शन डी वाला सही करेंगे। क्या होगा? ऑप्शन करेक्ट डी हो जाएगा 3 का। आप याद रखिएगा मेरे भाई, एक एक प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन कवि सगुन भक्ति धारा के कवि है। जल्दी बतलाइए, सगुन भक्ति धारा के कवि है। आपको पता होना चाहिए, सगुन भक्ति धारा कह रहा है तो भक्ति धारा के कौन थे, जल्दी बतलाइए ना, जल्दी 4 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा। आप लोग इसका आंसर फटाफट बतलाइए। 4 का ऑप्शन मेरे भाई, आप लोग लेट काहे कर रहे हैं, फटाफट बतलाइए ना, 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। आप कहिएगा कि सर हमें पता है सूरदास, सूरदास याद रखिएगा। आप लोग याद रखिएगा एक एक प्रश्न। कहा जरा हिंदी साहित्य के सूर्य किसे कहा जाता है। हिंदी साहित्य का सूर्य जो होता है किसे कहा जाता है। आप कहिएगा कि सर हमें पता है कि हिंदी साहित्य का सूर्य जो होता है सूरदास को कहा जाता है। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 5 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा मेरे भाई। आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीका से बेहतरीन तरीका से याद रखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा खास प्रश्न है, याद रखना है मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सूरदास किस भक्ति धारा के कवि है। सूरदास जी किस भक्ति धारा के कवि है, जल्दी से जो है ना, जल्दी से जो है 6 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा। 6 का ऑप्शन क्या होगा। आप कहिएगा कि सर हमें पता है कि यह जो हो जाएगा इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या होगा, कृष्ण श्री से जो है क्या है इस कवि से जुड़े हुए हैं, याद रखिएगा। 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और 7 नंबर क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास की है। कौन सी रचना जो है सूरदास जी की है। आप कहिएगा कि सर हमें पता है कि सूरदास, सूरसागर, सूरसरावली ये जो होता है सूरदास जी की रचना होता है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, 7 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा मेरे भाई। एक एक प्रश्न को आप देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके बीच हम चुनकर ही लाए हैं, इधर उधर से एक भी प्रश्न नहीं लाया गया है, केवल क्वेश्चन बैंक का सारा प्रश्न है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और जितने बच्चे अभी तक क्लास को देख रहे हैं प्लीज क्लास को लाइक नहीं किए ना तो लाइक करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 8 नंबर क्वेश्चन कहा है, मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना। मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना था। तो मीरा ने अपना प्रियतम जो है श्री कृष्ण जी को माना था। ऑप्शन 8 का करेक्ट भी हो जाएगा, याद रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था। जल्दी बतलाइए। सूरदास के पूछा जा रहा है, नाभादास के नहीं पूछा जा रहा है, जल्दी बतलाइए क्या हो जाएगा। आप कहिएगा कि सर हमें पता है कि सूरदास के दीक्षा गुरु का जो नाम था वो बल्लभाचार्य था। क्या था, बल्लभाचार्य था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 9 का ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, याद रखिएगा मेरे भाई, सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिए। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किस कवि का मूल नाम राम बोला था। जल्दी से बतला दीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। राम बोला किस कवि का नाम था। तो आप कहिएगा कि सर तुलसीदास जी का, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 10 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा मेरे भाई। जितने बच्चे प्लीज क्लास को देख रहे हैं क्लास को लाइक कीजिए, ठीक है ना, और चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब कीजिए आप लोग। कहा जा रहा है हिंदी साहित्य का साम्यवादी कवि किसे माना जाता है। हिंदी साहित्य का साम्यवादी कवि किसे माना जाता है। अगर साम्यवादी कहा तो आपके दिमाग में घंटी बज जाना चाहिए। तुलसी
तुलसीदास जी को कहा जाता है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है? तुलसीदास जी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य जो है वो कौन है? आप कहिएगा कि सर हमें पता है कि रामचरितमानस है, याद रखिएगा कौन है? रामचरितमानस है। यानी 12 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है तुलसीदास अस्थाई निवास का स्थान कहाँ है? तुलसीदास जी का अस्थाई निवास स्थान कहाँ है? आप कहिएगा कि सर हमें पता है कि इनका अस्थाई निवास स्थान काशी में है। कहाँ है? काशी में है, याद रखिएगा। ऑप्शन करेक्ट भी हो जाएगा, 13 का ऑप्शन भी होगा, याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्या कह रहा है? कवितावली जो के रचनाकार कौन है? फटाफट बतलाइए 14 का आंसर क्या हो जाएगा? आप कहिएगा कि सर कवितावली। वाह, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। सूरदास जी है, सॉरी तुलसीदास जी है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा खास है। और नाभा दास का जन्म पूछे तो आपको मुद कर आपको क्या लगा देना है? अनुमानित। अनुमानित लगाया गया था कब? 1570 ईस्वी में लगाया गया था। ऑप्शन करेक्ट भी हो जाएगा, याद रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किसकी कविता को सुनकर कवि नाभादास सिर झुका लेते हैं? किनकी कविता को सुनकर कवि नाभादास अपना सिर क्या करते हैं? झुका लेते हैं। सूरदास जी की कविता को सुनकर जो है क्या अपना सिर जो है नाभादास झुका लेते हैं, याद रखिएगा। करेक्ट ऑप्शन ये होगा, याद रखने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। कहा जा रहा है ना 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है नाभादास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ था? किस काल में हुआ था? फटाफट जो है 17 का ऑप्शन बतला दीजिए। भक्ति काल नहीं मारिएगा, भक्ति काल नहीं मारिएगा, ऑप्शन करेक्ट सी होगा, याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भूषण की कविता निम्न में से कौन है? भूषण जी की कविता निम्न में से कौन है? आप कहिएगा कि सर भूषण भूषण कवित नहीं है, कवित नहीं है, याद रखिएगा। तो भूषण जी की कविता जो है याद रखिएगा कवित है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखने का प्रयास कीजिएगा मेरे भाई। एक एक प्रश्न जो है आपके बीच हम लोग चुन चुन कर लाए हुए हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन को देखना अति आवश्यक है। चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है भूषण की कविता कौन सा रस पाया जाता है? भूषण जी की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? वीर रस मारिएगा। कौन? वीर रस मारिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? 19 का सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि छत्रसाल की तलवार में कौन सा रूप धारण कर रखा है? छत्रसाल की तलवार में कौन सा रूप को जो है धारण कर रखा है? आप कहिएगा कि सर रौद्र रूप। कौन? रौद्र रूप, याद रखिएगा। ऑप्शन ए होगा, याद रखने का प्रयास कीजिएगा मेरे भाई। आपके लिए हम लोग काफी ज्यादा खास क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। कहा जा रहा है कि शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? कितने अलंकारों का क्या हुआ है? निरूपण हुआ है। 100 कितना? 105, याद रखिएगा। 105 ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी वाला सही होगा। 21 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है छत्रसाल दर्शक के कितने छंदों में महाराज छत्रसाल की वीरता का योगदान यशोगान किया गया है? यशोगान किया गया है। काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है, याद रखिएगा मेरे भाई। 10 छंदों याद रखना है आपको, याद रखना है कितना? 10 छंदों। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 22 का, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन कवि छायावादी है? कौन कवि जो है छायावादी है? आप कहिएगा कि सर हमें पता है कि छायावादी कवि जो है जयशंकर प्रसाद जी है। ऑप्शन करेक्ट भी हो जाएगा, 23 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है? किस कवि की रचना है? आप कहिएगा कि सर हमें पता है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कंकाल कहे, आंसू कहे, कामयानी कहे, ये जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, आप याद रखिएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन जो है सारे बच्चे इनसे टिक आउट करेंगे। सारे बच्चा बच्ची क्या करेंगे? इसको टिक आउट करेंगे कि मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है? मनुष्य का शरीर जो होता है क्यों थक जाता है? देखिए मन के चंचलता के कारण। दौड़ के आप ही पढ़िएगा। मान लीजिए कि आपका पढ़ने का टाइम अभी नहीं, हिंदी आप जाकर पढ़िएगा, केमिस्ट्री हिस्ट्री पढ़िएगा, मैथ पढ़िएगा, तो क्या होगा? आप फिक्स टाइम रखिए ना कि 1 घंटा हमें हिंदी पढ़ना है तो पढ़ना है, चाहे आधा घंटा पढ़ना है तो पढ़ना है। जो सब्जेक्ट पढ़ना है जितना टाइम बना है उतना ही पढ़ेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट पढ़ेंगे। और मान लीजिए कि क्या करेंगे कि आधा ही पढ़े आधा वो पढ़े, ना घर का ना घाट का, है ना, घर का ना घाट का, कहीं का नहीं रहिएगा, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा मन की चंचलता के कारण जो होता है मनुष्य का शरीर क्या होता है? थक जाता है, याद रखिएगा। 25 का ऑप्शन करेक्ट होगा, याद रखना है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है तुमुल को लाहा कलह में प्रसाद जी की किस रचना से ली गई है? प्रसाद जी की किस रचना से ली गई है? कामयानी रचना से, याद रखिएगा, ठीक है ना। जयशंकर प्रसाद, वही प्रसाद मतलब क्या? जयशंकर प्रसाद। चलिए
27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? जल्दी से बतला दीजिए। जहां खिलौना की बात आए तो खिलौना में कौन खेलता है? कहिएगा कि सर लड़का, और लड़का का किसमें चर्चा किया गया? पुत्र वियोग, सुभद्रा कुमारी चौहान, याद रखिएगा ऑप्शन ये वाला करेक्ट होगा। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा हो जाता है? पुत्र वियोग मतलब पुत्र के जाने से माँ का जीवन जो होता है कैसा होता है? सुना सुना हो जाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा ए वाला सही होगा। 28 का करेक्ट ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना क्या है? कवित्री का खिलौना क्या है? उनका बेटा, उनका पुत्र। ठीक है, बेटा मतलब का पुत्र ना। ऑप्शन करेक्ट होगा, याद रखिएगा। अभी जितने बच्चे प्लीज क्लास को लाइक नहीं किए है ना, वो लाइक करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इतना बच्चा देख रहा है वो क्लास को लाइक नहीं कर रहे। सारे बच्चे क्लास को लाइक कीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 30 नंबर क्वेश्चन कहा जाए सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन जो हुआ था कार दुर्घटना में हुआ था, याद रखिएगा 1948 में हुआ था। और पूछा जाएगा कि जन्म कब हुआ था? 1904 ईस्वी में हुआ था, आप याद रखिएगा। 44 साल की उम्र में जो है इनकी निधन हो चुकी थी, ठीक है, याद रखिएगा। जितना एक्स्ट्रा क्वेश्चन बतलाया जा रहा है सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। कहा जा रहा है कि राख से लिपा हुआ चौका, यह पंक्ति शीर्षक कविता की है। यह पंक्ति जो है किस शीर्षक कविता की है? याद रखिएगा ये उषा की है। उषा पाठ के लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिन्हा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मेरे भाई, कहा जा रहा है ना कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ था। दूसरा सप्तक का प्रकाशन जो हुआ था वो कब हुआ था? 1951 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? आप कहिएगा कि सर हमें पता है कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म जो हुआ था 13 जनवरी 1911 ईस्वी को हुआ था। करेक्ट ऑप्शन ये होगा मेरे भाई, याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम था? शमशेर बहादुर सिंह के पत्नी का नाम हुआ क्या था? आप कहिएगा कि सर धर्म देवी, धर्म देवी, याद रखिएगा मेरे भाई। ऑप्शन करेक्ट भी होगा, याद रखिएगा। आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा, इसलिए एक एक प्रश्न को अच्छे तरीके से याद रखेंगे और एक भी क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं आप, ठीक है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या होता है? मुक्तिबोध का पूरा नाम जो होता है गजानन माधव मुक्तिबोध होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी होगा। और पूछा जाएगा अज्ञे जी का पूरा नाम क्या होता है? तो सचिदानंद हीरानंद वासे अज्ञे होता है। और मुक्तिबोध जी का पूरा नाम पूछेगा तो याद रखिएगा कौन? गजानन माधव मुक्तिबोध, याद रखिएगा। ये तीनों क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा खास क्वेश्चन हमने बतलाया, आप नोटबुक पर लिखिए और याद कीजिए, ठीक है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दान करे के दानव दुरात्मा एक मानव की आत्मा है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? यह पंक्ति जो है किस शीर्षक कविता की है? तो जन जन का चेहरा एक गजानन माधव मुक्तिबोध जी लिखे हुए हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की? कौमुदी नामक रघुवीर सहायक जी ने किए हैं। ऑप्शन बी वाला सही होगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है रघुवीर सहायक के पिता क्या थे? रघुवीर सहायक जी के पिताजी क्या थे? तो शिक्षक थे, टीचर थे। क्या होते हैं? टीचर। चलिए अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है अधिनायक कैसी कविता है? अधिनायक जो है कैसी कविता का व्याख्यान किया गया है? व्यंग्य कविता। क्या? व्यंग्य कविता। ऑप्शन बी वाला सही होगा, 39 का करेक्ट भी हो जाएगा, याद रखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विनोद कुमार शुक्ल को 1999 ईस्वी में कौन सा सम्मान मिला था? 1999 ईस्वी में कौन सा सम्मान मिला था? आप कहिएगा कि सर साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ना विनोद कुमार शुक्ल को मिला था 1999 ईस्वी में। ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखिएगा। जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं प्लीज क्लास को लाइक करेंगे सारे बच्चे, ठीक है। कहा जा रहा है प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक होता है? 2024 में प्रश्न आया हुआ है, याद रखिएगा। लोहा जो होता है वो किसका प्रतीक होता है? आप कहिएगा कि सर हमें पता है कि लोहा जो होता है ना, लोहा जो होता है वो कर्म का प्रतीक होता है। ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा, याद रखना है। 42 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है साम्यवादी कवि किससे लड़ रहा है? साम्यवादी लोग किससे लड़ रहे हैं? आप कहिएगा कि सर साम्यवादी जो है पूंजीवादी से लड़ रहा है। ऑप्शन ए वाला सही होगा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? आप कहिएगा कि सर अशोक वाजपेयी जी का जन्म कब हुआ था? हमारा रिप्लाई रहेगा कि 16 जनवरी 1941
ईस्वी मारिएगा। चलिए ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या करे, अशोक वाजपेयी किस काल के कवि है? अशोक वाजपेयी जी किस काल के कवि माने जाते हैं? क्षयवाद काल के कवि माने जाते हैं। करेक्ट ऑप्शन 44 के बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है। कहा जा रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था में खोए गए पंच परमेश्वर, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो याद रखिएगा, गांव के घर, गांव के घर में ना, गांव घर कस्बा में जो होता है पंचायत होता है, उसी से ना संबंधित होगा। तो याद रखिएगा पंच परमेश्वर, तो पंच परमेश्वर किससे संबंधित होंगे? गांव घर से, ठीक है ना, क्योंकि किसी के घर में झगड़ा होगा तो पंच आएगा, पता है ना, वही पंच परमेश्वर बोलते हैं। तो गांव के घर पाठ से संबंधित है, इस तरह से याद रख लीजिएगा। ऑप्शन करेक्ट होगा 45 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है? ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी? गांव का घर। ज्ञानेंद्र पति कौन सी कविता लिखे है? गांव का घर। करेक्ट ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। और हार जीत पाठ को कौन लिखे हुए हैं? इस कविता को कौन लिखे हुए हैं? तो याद रखिएगा अशोक वाजपेयी। उषा कविता को जो है कौन लिखे हुए? तो याद रखिएगा शमशेर बहादुर सिंह। और देखिए पुत्र वियोग पाठ के लिखे कौन है? तो याद रखिएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। आप याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा, जितना हम एक्स्ट्रा बतला रहे हैं ना उस क्वेश्चन को याद रखिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ज्ञानेंद्र पति को उनके किस रचना के लिए 2006 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया था? संन्यात्मक याद रखिएगा। क्या संन्यात्मक? ऑप्शन करेक्ट होगा, याद रखिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि कवि ने क्या कहा? कवि ने क्या कहा है? तो आप कहिएगा कि सर कविता संग्रह कहा है, कवि ने कविता संग्रह कहा है। करेक्ट ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हेनरी लोपेज का जन्म कब हुआ था? हेनरी लोपेज का जन्म हुआ था, वो कब हुआ था? आप कहिएगा कि सर 1937 ईस्वी में। शायद कल के क्लास में हम यह क्वेश्चन कराए हुए हैं, याद रखिएगा। जो बच्चा कल के क्लास देखा होगा वो आंख मूंद के टिक आउट करेगा। चलिए आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन यानी 50 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है, क्लर्क की मौत के रचनाकार कौन है? क्लर्क के मौत के रचनाकार कौन है? अंतोन चेखव, याद रखिएगा। कहां है? ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 50 का ऑप्शन बी होगा, याद रखना है। चलिए तो यहां हमने 50 क्वेश्चन आपके पूरे मॉडल सेट का क्वेश्चन कराए हैं, तो आप लोग अच्छे से 50 क्वेश्चन को याद रख लीजिएगा, क्योंकि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। 50 क्वेश्चन जो था ना, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। तो आप लोग अच्छे से अच्छे पढ़ने का प्रयास कीजिएगा और हमारे क्लास में जुड़ने का भी प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपके बीच वो क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि आप पढ़िए वही जो आपके एग्जाम में है, इससे ही मतलब ना है आपको कि हम जितना बनाए हमारा बन जाए, ठीक है, एक भी ना छूटे। तो आप हमारे क्लास से जुड़ सकते हैं और बेहतरीन तैयारी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा आप लोग, ठीक है। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना तो भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।